एक डाउट जो हर एस्पिरेंट मेरे से पूछता है, क्या सर प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक नोट्स बनाने की ज़रूरत है क्या? एग्जैक्टली, यू हैव टू, ज़रूरत है। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक नोट्स बनाए जाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस को नोट्स को कैसे सेग्रीगेट करते हैं, मैं खुद के नोट्स आपको दिखाऊंगा, एंड हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स बनाते कैसे हैं। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको मेरे नोट्स का सैम्पल कॉपी चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल प्रोवाइड यू दैट ऑल्सो। चलो आ जाओ, वीडियो के साथ शुरू करते हैं। थिंग इज वाई टू मेक प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स। प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सेवियर है। सेवियर का मतलब आखिरी टाइम पे जो सबसे ज़्यादा हैंडी और सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है वो आपके प्रीलिम्स के बनाए गए नोट्स ही हैं, और कुछ भी काम नहीं आता लास्ट मोमेंट पे, समझा? तो ये सेवियर है, लिटरली आपका टाइम सेव करेगा, एफर्ट सेव करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके प्रिपरेशन में इफ़ेक्टिवनेस लाएगा। दूसरी चीज़, वन डे रिवीजन। लास्ट मोमेंट पे आप बैठ करके पूरी मोटी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ सकते, ठीक है? यू हैव टू स्टडी ओनली रेलिवेंट कंटेंट, जो केवल रेलिवेंट हो हमारे एग्ज़ाम के लिए। आप हर कुछ ही नहीं पढ़ सकते उस टाइम पे, स्पेक्ट्रम लेके नहीं बैठ सकते आप उस टाइम पे। तो वो वन डे रिवीजन के लिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है? और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। किसी टॉपिक को अगर आप शॉर्ट ऑफ फॉर्म में लिखते हो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बहुत अच्छी बनती है, रादर देन आप उसको रीड करो सिर्फ। तो उसी लिए प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नोट से, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है? चलो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे सर प्रीलिम्स और मेंस का नोट्स एक जगह बना हुआ है, इसको कैसे सेग्रीगेट करें, कैसे अलग करें? ऑलवेज टू हाईलाइटर्स, ठीक है? दो हाईलाइटर्स आपको यूज़ करने हैं। अगर पहले से आपका नोट्स बना हुआ है मीन्स का, या अगर आप कोई भी नया कंटेंट भी पढ़ रहे हो, दो हाईलाइटर यूज़ करने हैं। पहला एक येलो ले लो या दूसरा एक पिंक ले लो, ठीक हो? जैसे मैं करता था, देखो ये मेरा नोट्स है पॉलिटी का। ये देखो मैंने लिखा क्या, सिटीजनशिप। ये पूरा सिटीजनशिप का नोट्स है, पूरे एक पेजेस में। अभी आप लक्ष्मीकांत खोलोगे 5 से 6 पेजेस होंगे सिटीजनशिप के। ये सिटीजनशिप का सिर्फ एक पेज में कंटेंट बना हुआ है। ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मैंने लिखा, यहाँ मैंने आर्टिकल्स डाले, ठीक है? 5 6 7 8 9 10 11 आर्टिकल्स मैंने लिखे, ठीक है? और आर्टिकल्स को थोड़ा डिटेल में लिख दिया। देखो, अब आर्टिकल को हमने क्या ग्रीन कलर से हाईलाइट करा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए है। प्रीलिम्स के लिए मैंने आर्टिकल्स को हाईलाइट करा है कि प्रीलिम्स के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है? जो चीज़ें मैंने हाईलाइट नहीं करी है वो मेंस के लिए है ना? देखो, इसी तरीके से एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप हमने किया हुआ है, बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। और देखो, इसमें मैंने पीले कलर से हाईलाइट करा हुआ है, क्यों? क्योंकि इट रिप्रेजेंट कि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और देखो मैंने किस तरीके से फ्लो चार्ट्स का भी यूज़ करा है, देखो मैं नीचे भी डिटेल में बताऊंगा। तो ऐसे दो हाइलाइटर्स आपको पूरे टाइम यूज़ करने हैं प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स को सेग्रीगेट करने के लिए। अगर आपका एक जगह नोट्स है या कोई आप ऐसा मटेरियल पढ़ रहे हो जहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंटीग्रेटेड चीज़ें कवर्ड है, ठीक है? चलो आगे आ जाओ। देखो, सेम फंडामेंटल ड्यूटीज़, सिर्फ इतने पेज पे मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कवर हो गया पूरा, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ लक्ष्मीकांत में 3 से 4 पन्नों का है, सिर्फ इतने मैंने पूरा कवर कर दिया। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये मैंने यहाँ लिख दी, है ना? देखो, स्वर्ण सिंह कमेटी यहाँ ज़रूरी है, यहाँ यूएसएसआर इंपॉर्टेंट है, 42nd अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है। बस इतना तुमने करा, बस इनफ, मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा तुम देख लेना जाके पास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछते भी नहीं, ठीक है? और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो तो तुमको याद करनी है, जो मेन चीज़ें हैं वो तुमने हाईलाइट करके रख दी अपने नोट्स में। इतना क्रिस्प नोट्स, ऐसे नोट्स बनाने हैं। तो ये चीज़ तुम याद रखो कि सेग्रीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स को, ठीक है? अब आगे आ जाओ कि नोट्स आखिर बनाने कैसे हैं सर, ये तो बताओ। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ यूज़ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, देखो मैंने रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसे लिखा है ना, ये एक टॉपिक है अपना, है ना? तुम खोलना स्पेक्ट्रम, करीब करीब 15 से 20 पन्ने, उससे ज़्यादा ही होंगे सिर्फ इस एक टॉपिक पे, ठीक है? और मैंने पूरा ये एक पेज पे कवर किया था। अब कैसे किया ये देखो, और हर कुछ ही कवर्ड है इसमें। पहले मैंने फ्लो चार्ट बनाया, यहाँ लिखा कॉजेज़,
ठीक है, यहाँ हमने कॉजेज़ कवर कर दिया। फ्लो चार्ट देखो कितने इंपॉर्टेंट है। जो जो कॉजेज़ थे जैसे इकोनॉमिक कॉजेज़, एडमिनिस्ट्रेटिव सोशियोलॉजिकल कॉजेज़ से पॉइज, है ना, सारे कॉजेज़ हमने कवर कर दिए यहाँ पे, है ना, कॉजेज़ सारे कवर हो गए। फिर द सेकेंड थिंग, जोग्राफिकल एक्सटेंट। जोग्राफिकल एक्सटेंट में हमने सारी चीज़ें कवर कर दी, जैसे कहाँ मेरठ में बहादुर शाह, जनरल बख्त खान दिल्ली, ठीक है, सिविलियंस, नाना साहेब, सब कुछ मैंने एक जगह कवर कर दिया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट फेलियर और रिवोल्ट, फिर यहाँ सप्रेशन, फिर नेचर ऑफ रिवोल्ट, हाँ, फिर कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, हर कुछ ही कवर कर दिया मैंने। देखो अब वाइट म्यूटिनी एक कंसेप्ट है, तो मैंने साइड में बॉक्स बनाया और यहाँ हमने डाल दिया वाइट म्यूटिनी। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट्स का यूज़ आपको करना है टू मेक नोट्स। एक पेज में हर कुछ ही कवर हो जाएगा, एवरीथिंग, ठीक है। चलो आ जाओ अगला। देखो ये भी मैंने इस तरीके से, देखो एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट हमने लिखा यहाँ, फिर क्या रीजंस, ठीक है, फिर ये देखो क्रिटिसिज्म, फिर ये अप्रिशिएशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा, सोशल की बेसिस क्या रहे, ठीक है, और यहाँ देखो ये अप्रोच। मैंने इस तरीके देखो फ्लो चार्ट में पूरा कवर कर दिया, ये पूरा 20 पेज मैंने एक पेज में कवर कर दिया, ठीक है। और देखो कितना क्रिस्प लिखा गया है ना, बहुत ही क्रिस्प तरीके से लिखना है आपको, समझा। देखो जैसे कंट्रीब्यूशन आया, है ना, तो मीन्स ऑफ बॉयकॉट स्वदेशी, देखो ये मैंने कट क्रॉस का निशान लगा दिया यहाँ पे, क्रॉस लिबरल मेथड्स, इनका क्या लिबरल मेथड नहीं था एक्सट्रीमिस्ट का, ऑब्वियसली। प्रोवाइड लीडरशिप टू स्वदेशी मूवमेंट, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज़ करना है। हर जगह आप नो नहीं लिख सकते ना, तो नो की जगह आपने ऐसा क्रॉस कर दिया, ऐसा टिक कर दिया, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स आपको यूज़ करना है। देखो जैसे ये देखो बी बी लिखा हुआ है, बी का मतलब क्या हुआ, अब हर जगह ब्रिटिशर्स नहीं लिख सकते, तो आपने बी करके ऐसा गोल कर दिया, ये क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म हो गया। भाई तुमको इसको कॉपी को किसी से चेक नहीं कराना है, जो तुम सजा रहे हो कॉपी को, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करो, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो ऐसे बी, ठीक है, ऐसा अगर डिक्रीज़ करना है तो ऐसा तुमने एरो करा, ऐसे कर दिया, देखो डिक्रीज़, है ना, डिक्रीज़ इंडियन मेंबर्स, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। ये देखो ई बोले तो क्या, एग्जीक्यूटिव, एल बोले तो लेजिस्लेटिव, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म, बी बोले तो ब्रिटिशर्स, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म्स आपको यूज़ करना है। अभी देखो सूरज स्प्लिट आया, सूरज स्प्लिट को हमने क्या कोने में बॉक्स बनाया और डाल दिया, ठीक है। सेम फॉर लिबरल एंड मॉडरेट्स, क्या क्रिटिसिज्म यहाँ लिखा, अप्रोच लिखा, सोशल बेसिस, सब कुछ ही कवर कर दिया हमने, अप्रिशिएशन, रिफॉर्म, कंट्रीब्यूशन, एक पेज में हर कुछ कवर हो गया। क्या कंट्रीब्यूशन था, अप्रोच, सोशल बेसिस। अब इससे बाहर पूछ दे यूपीएससी, कहाँ से पूछ देगा, पूछ के दिखा दे, इससे बाहर कहाँ से पूछ देगा, क्या पूछ देगा बताओ। तुमने तो एक ये सब कुछ ही कवर कर दिया ना, सारे डायमेंशंस को ही टच कर लिया तुमने। और देखो यहाँ भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म से यूज़ किए हुए, देखो ये क्रॉस मार दिया, मतलब क्या, मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे मासेस को, है ना, टू नॉट बिलीव इन पॉलिटिकल कैपेसिटी ऑफ मासेस, है ना। देखो ये क्रॉस कर दिया, यहाँ ब्रिटिशर्स को ऐसा बी लिख दिया। ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको बनाने होंगे, इस तरीके से बनता है नोट्स। देखो कितने छोटे और ये पूरा स्पेक्ट्रम का ही नोट्स है, और कहीं और से नहीं लिखा गया, ये स्पेक्ट्रम के ही लिखे गए नोट्स है। चलो सेकेंड, यू हैव टू लर्न टू यूज़ फिगर्स। फिगर्स कैसे यूज़ करते हैं, देखो आज जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके नोट्स हैं एंशिएंट के, है ना। देखो ये मौर्यन स्तूपा की बात करी गई है ना। देखो ये ऐसे फिगर्स बनाओ, फिगर्स बनाओगे तो क्या होगा, तुमको याद रहेंगी चीज़ें। अब जैसे मान चलो ये अंडा है, ठीक है, तो तुमने ऐसा कहीं लिखा कि अंडा और इसका डिस्क्रिप्शन लिखा ये वो याद रखना ज़्यादा इजी है या ये याद रखना ज़्यादा इजी है, ये बताओ। ऑब्वियसली ये, इससे याद रखना बहुत इजी होगा। अब जैसे मान चलो तोड़न, तोड़न का मतलब क्या होता है, गेटवे, है ना। तो देखो अब गेटवे हमने यहाँ बनाया हुआ है, कैसे भूल सकते हैं, कैसे ही भूल सकते हैं, समझ लो। अब छतरी देखो ये हमने बनाया हुआ है, तो ये कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो फिगर्स बनाओ, देखो ये छतरी, देखो हमने ये फ़ोटो बना करके दिया हुआ है, हर जगह लिखा होता है, हमने ये अलग से अपने साथ से उसे फ़ोटो बनाया कि मेरे को हमेशा याद रहेगा। तो देखो ये छतरी हमने बनाया हुआ है, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज़्म, है ना। देखो ये मैप, ऐसे फिगर्स बनाओ, फिगर्स बनाओ कि तुम्हारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाए चीज़ों को। ये देखो ये हेड, बॉडी एंड मेडिटेशन लेग, मेधी अंडा, किस तरीके से ये पूरा स्तूपा जो है कैसे बुद्धा को दर्शाता है ना, वो उसके बारे में समझा आपको। चलो आगे आ जाओ, देखो सेम इसी तरीके से पोस्ट मॉडर्न टाइम में हमने ऐसे किया हुआ है, चैत्य को और विहार को ऐसा सेपरेट करा, है ना। फिर देखो ये सब बनाया हुआ है, केव, कैसे केव होते थे, किस तरीके के केव होते थे, वो बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखो ये पोस्ट मॉडर्न में कैसे स्तूपास, वो मैंने बनाया हुआ है ना, इस तरीके से
समझा। देखो अब होता क्या है फिगर्स बनाने से, पहली बात रिवाइज करना इजी रहता है, रिटेन करना इजी रहता है और रिकॉल करना इजी रहता है ना। तो ये जो 3 R's हैं ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए फिगर्स का यूज़ कीजिए नोट्स बनाने में, ठीक है। अब थर्ड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, 1 पेजर फॉर क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स। कोई भी क्रोनोलॉजिकल इवेंट है तो आपको सिर्फ एक पेज में कैसे कवर करना है, ठीक है। आज और मैं दिखाता हूँ तुमको। ये एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में है, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब देखो पहले मैंने हेडिंग डाला वॉर, फिर डाला मेन ओपोनेंट्स कौन कौन से थे, कौन सी ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी पूछते हैं, कॉज क्या था और बैकग्राउंड क्या था। ऐसे 5 बॉक्सेस मैंने बनाए, पहला काइनेटिक वॉर, दूसरा काइनेटिक वॉर, तीसरा एंड चौथा, ठीक है। पहला ओपोनेंट कौन कौन थे, इंग्लिश वर्सेस हैदर अली, दूसरा इंग्लिश वर्सेस हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। देखो अब ऊपर मैंने हैदर अली लिख दिया तो यहाँ एच जो है वो बहुत ही ऑब्वियस हैदर अली होगा। अब दोबारा से तुम हैदर अली लिख करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर देखो ट्रैवनकोर, इंग्लिश मराठा और निज़ाम वर्सेस टीपू, और लास्ट में इंग्लिश मराठा निज़ाम वर्सेस टीपू। ये तुम्हारे मेन ओपोनेंट्स थे, पहले दूसरे तीसरे चौथे। ट्रीटी कौन कौन सी साइन हुई, तो पहले है मद्रास, दूसरे है मंगलोर, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम और लास्ट में मसूर इज कॉन्कर्ड, ठीक है। देखो मैंने हाईलाइट भी वही अलग अलग कलर से करा हुआ है, समझा। इस तरीके से नोट्स बनते हैं कि आपने पूरे क्रोनोलॉजिकल इवेंट को जो स्पेक्ट्रम में 20-30 पन्ने का दिया हुआ है आपने एक पेज में सजा दिया। अब मेरे को स्पेक्ट्रम छूने की ज़रूरत भी नहीं है, आई डो नॉट नीड टू टच इवन द स्पेक्ट्रम, समझा, क्योंकि मैंने नोट्स इतने खूबसूरत बना दिए। अब देखो कॉजेज़ क्या थे, देखो कॉजेज़ यहाँ थे ब्रिटिश वोन बंगाल, है ना, तो सबके देखो कॉजेज़ यहाँ लिखे हुए हैं ना, ट्रिपो अटैक, ट्रैवनकोर, तो एकदम बिल्कुल वो भी क्रिस्प तरीके से। बैकग्राउंड क्या था, ये क्यों शुरू हुआ ये, है ना, तो इस तरीके से तुम्हारा, और ये स्पेक्ट्रम के नोट्स और कहीं से हमने नहीं लिखे, पूरा स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा ये तुमको कंटेंट। ये देखो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल इवेंट बनते हैं। ये तो हमारा हुआ हिस्ट्री, चलो पॉलिटी में दिखा देता हूँ। देखो पॉलिटी का ये पहला चैप्टर अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका नोट्स है। क्राउन रूल 1858 टू 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखा, ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का नीचे कंटेंट लिख दिया वो नीचे, है ना, क्या क्या, गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, अबॉलिश CIC, ठीक है। फीचर क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया, है ना, ये सारी चीज़ें। अब देखो दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसी तरह 1892, और नीचे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन डाल दिया, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, क्या क्या पॉइंट वाइज लिख दिया कि याद रहे, है ना। किसको सरदिंग, महाराजा बनारस, महाराजा पटियाला, सरदिंकर राव, सब तुम्हारे दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में पहले चैप्टर में, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, है ना, फिर एक्ट ऑफ 1909, है ना, देखो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये सब कुछ ही तुम्हारा लक्ष्मीकांत में मेंशन्ड है। और हमने इतने खूबसूरत तरीके से बना दिया कि GOI एक्ट ऑफ 1919 की आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कोने में बॉक्स बनाया, डाल दिया दीवानी राइट्स, क्या होता था, समझा। तो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स जो भी हो उनको आपको एक बॉक्स बनाना है और इस तरीके से ही एक पेज में सजा देना है, सिर्फ 1 पेजर, समझा आपको। चलो द नेक्स्ट, लिंक विथ करंट अफेयर्स प्लस PYQs प्लस टेस्ट। अगर जैसे मान चलो आपने कोई नोट्स बनाया, लाइक पोस्ट और लेटर मॉडर्न का है, आउटसाइडर्स में मैंने जो नोट्स बनाया, इंडोग्री का है, फिर शाकाज है, फिर तुम्हारा पार्थियंस है, और फिर आपके कुशांस है, ठीक है। बहुत ही क्रिस्प तरीके से हमने लिख दिया मेजर चीज़ें। यहाँ भी देखो हमने 2 पेन्स का यूज़ किया हुआ है प्रीलिम्स और मेंस को सेग्रीगेट करने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी। मिलिंद पन्नू क्वेश्चन ने पूछा था लास्ट ईयर, मैंने बोला था ना कि PYQs पूछते हैं, पूछा था मिलिंद पन्नू ना, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से कितने क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा जो पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस, समझा आपको। देखो शाकायरा से क्वेश्चन आया, देख लेना PYQ उठा करके, है ना, डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन। देखो और ये देखो ये मैप हमने बना दिया है। मैप किस लिए बनाया, कि पहली चीज़ हमको याद रहे, इंपॉर्टेंट क्या है, याद रहे, रिमेंबर रहे चीज़ें, है ना। अब देखो करंट और PYQ से कैसे लिंक करना है, टेस्ट से कैसे लिंक करना है। मैंने कोई मॉक दिया, मॉक में देखो ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में कुछ मेरे को पता लगा, ठीक है, तो हमने इसको नोट डाउन कर दिया, यहाँ नोट डाउन करा और ये तुम्हारा मॉक यहाँ पे लिंक हो गया। अब जब मैं ये पूरा नोट्स पढ़ूंगा तो मेरा ध्यान यहाँ भी जाएगा और ये भी मेरा रिवाइज हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। इसको मैंने अलग से कहीं नहीं लिखा है, इसी नोट्स में इंक्लूड करा है, ठीक है। अब सेम आ जाओ, मैं नीचे और दिखाता हूँ। देखो ये सारे, देखो हर जगह मैंने इसे ये बनाए हुए हैं, फिगर बनाए हुए। देखो अब एक करंट अफेयर्स की चीज़ है, करंट अफेयर्स मैंने कहीं पढ़ा था ये, इसके बारे में, है ना, इसके बारे में।
तो ओमर दूतर, ठीक है, अरमाई चार, इसके बारे में पढ़ा था, तो हमने इसको नोट डाउन कर लिया। अब जब मैं ये पढ़ने जाऊँगा तो ऑब्वियसली मैं इसको पढ़ूंगा। देखो अब ये देखो PYQs है, ये PYQs में ये पूछा गया है इसके बारे में, और सिरूर पेरूर इसके बारे में, है ना, पूछते हैं ना टर्म्स, ठीक है, तो वो PYQs हमने इसमें डाल दिया नोट्स में। तो अब मैं जब पढ़ूंगा तो मैं सब कुछ ही पढ़ूंगा। इस तरीके से अपने नोट्स को लिंक करना होता है। ये तरीका है अपने नोट्स को लिंक करने का, किससे? करंट अफेयर, PYQs और टेस्ट से। तो जो भी आप PYQs, टेस्ट और करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो, जो भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं अपने नोट्स में उसको डाल लो। जो आपने नोट्स पहले से प्रिपेयर करे हैं उसमें लिख लो उसको, कि सब कुछ एक जगह ही रहे, समझा? या जो भी नोट्स आप बना रहे हो उसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड करते रहो, कि हर कुछ एक जगह रहे। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शॉर्ट और क्रिस्प। भाई लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम कोई ऐसा मैगजीन की नोट्स बनाते टाइम में पूरी खुद की मैगजीन नहीं लिखनी होती, खुद का लक्ष्मीकांत एक नया नहीं लिख देना है, बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। DPSP का देखो ये पूरा नोट्स है, ठीक है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल, लिबरल और इंटेलेक्चुअल, याद है ना तुमको? देखो सारे कैसे आर्टिकल लिखेगा, आर्टिकल 39, 39A, ऐसे 40, 43, 43B, 46, 47, 48, कितना क्रिस्प है ये देखो। नो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, नो स्लॉटर ऑफ काउस, ऐसे लिखते हैं नोट्स, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें है तो 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, ठीक है। देखो इसी तरह लिबरल इंटेलेक्चुअल है 44, 45, 48, 48 है। भाई कैसे तुम भूल जाओगे चीज़ों को? तुम सिर्फ इतने में तुमने पूरी DPSP लिख दी, इतने शॉर्ट तरीके में। और ये लक्ष्मीकांत में दो तीन चार पन्नों का दिया हुआ है, अलग अलग प्रिंसिपल के लिए कितने कितने पेजेस है। और क्या इसमें नहीं मिलेगा? पूरा लक्ष्मीकांत ही है, बता दो एक कोई चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिसिंग हो इसमें। देखो कंसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नोवेल फीचर, अंबेडकर ने कहा था। देखो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, हर कुछ ही मेंशन्ड है, कुछ नहीं मिसिंग है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। देखो इसी तरह के शॉर्ट्स में अमेंडमेंट वाला चैप्टर सिर्फ इतने में पूरा कवर हो गया, हर कुछ ही कवर हो गया इतने में, ठीक है। आर्टिकल भी यहाँ मेंशन हो गया, केस इंपॉर्टेंट भी मेंशन हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं पे यह भी मेंशन हो गया। अमेंडमेंट तो वहाँ साउथ अफ्रीका से लिया गया, ये भी मेंशन हो गया। आर्टिकल 368 के बारे में मेंशन हो गया, हर कुछ मेंशन हो गया। जाओ लक्ष्मीकांत खोलो, 3 पन्ने का है ये, सिर्फ इतने में, आधे से भी कम पन्ने में ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरीके से नोट्स बनाने आपको। चलो और आखिरी चीज़ क्या, कि टच ऑल डायमेंशंस, आपको सारे डायमेंशंस के नोट्स बनाने हैं। मतलब कैसे? जैसे मैंने ये लेटर वैदिक पीरियड का एक नोट्स बनाया है, ठीक है। अब कैसे? पहले आपने इंट्रो डाला, फिर आपने लेटर वैदिक की इकोनॉमी लिखी वहाँ पे, फिर आपने पॉलिटी लिखी, ठीक है। और बहुत शॉर्ट तरीके से, देखो जन क्या कहते थे, गोधुमा क्या कहते थे, बाल भागी क्या कहते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए इससे। फिर से मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। राजसूया, वाजपेयी, अश्वमेध लिखा, फिर सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, लिखा। फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या क्या थे, ठीक है, लिखा। और देखो यहाँ करंट अफेयर्स भी मैंने डाल के रखा हुआ है। देखो PYQs यहाँ पे है, ये हमने लिंक करके रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से वो कवर करना है। देखो हर जगह 2 पेन से यूज़ है, रेड पेन है प्रीलिम्स के लिए, ब्लू पेन है मेंस के लिए। इस तरीके से आपको कवर करना है। देखो सारे डायमेंशंस कवर हो गए ना, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, हर कुछ कवर हो गया ना। तो हर डायमेंशन कवर करना है आपको। ये हुआ आपका कंप्लीट नोट मेकिंग। इस तरीके से आपको पूरा नोट्स कवर करना है, समझे आपको? ये PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रीलिम्स नज़दीक है, शुरू कर दो। ये बेस्ट टाइम है कि अगर तुम अपने नोट्स खुद के तैयार कर लो, कि लास्ट के टाइम में अपने को रिवीजन करना बहुत ही आसान हो। अगर तुमको मेरे सैम्पल नोट्स चाहिए होंगे तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल ट्राई कि मैं सारे अपने नोट्स कंपाइल करके तुमको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो।